Hello everyone, welcome to your YouTube channel EduTech Study. सो गाइज IT पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि BEML लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे IT पास होल्डर्स के लिए IT ट्रेनिंग की फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा कितनी पोस्टों पे ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, अपर एज लिमिट क्या रखा गया है और एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तथा साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है BEML लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। और इसमें ये ITI बेसिस पे वैकेंसी टर्न कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई ITI वालों की वैकेंसी। या आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कितनी ईयर्स का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। बाकी ये कंपनी का डिटेल बताया गया, जैसे ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। जैसे इन्होंने बताया डिफेंस के सेक्टर में, एरोस्पेस में, या रेल मेट्रो में, या कंस्ट्रक्शन में है। इन सभी एरियाज के अंदर ये कंपनी काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग बताऊं इन डिपार्टमेंट में काम करती है। बाकी टोटल पोस्टों की बात करें तो इसमें ITI वालों के लिए पोस्ट का नाम ऑपरेटर पोस्ट का नाम रहेगा, जो कि टर्नर बेसिस पे है। और इसमें कुल 5 ट्रेडों को मौका दिया गया, जिसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ITI ट्रेड रहना चाहिए, जो कि 60% ITI में मार्क्स रहने चाहिए। प्लस में आपके पास 1 ईयर्स का है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मतलब 10th प्लस ITI प्लस NSC सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बाकी टोटल पोस्टों की बात करें तो ITI फिटर के लिए 189 पोस्ट निकाली गई, जो कि कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप। SC के लिए 30, ST के लिए 13, OBC के लिए 51, EWS के लिए 18 और UR के लिए 77। बाकी ITI टर्नर के लिए कुल 95 पोस्ट निकाली गई, जो कि आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। बाकी ITI वेल्डर के लिए 91 पोस्ट निकाली गई, जो कि आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ITI मशीनिस्ट के लिए कुल 52 पोस्ट निकाली गई, जो कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए कुल 13 पोस्ट निकाली गई, जिसमें कैटेगरी वाइज SC के लिए 2 है, ST के लिए 0, OBC के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट और UR के लिए 7 पोस्ट निकाली गई है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 440 पोस्टों पे ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है BEML की तरफ से। बाकी अपर एज लिमिट की बात करें तो आपकी अपर एज लिमिट जनरल EWS कैटेगरी के लिए 29 ईयर्स रखा गया है। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का छूट है, तो इनके लिए 34 ईयर्स रखा गया है। और OBC के लिए 32 ईयर्स का अपर एज लिमिट रखा गया है। बाकी आपकी एज एंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी सारे 5 सितंबर 2022 तक ही काउंट किए जाएंगे। इसी डेट तक आपके पास क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, इसी टाइम तक एज का काउंट किया जाएगा, इसी टाइम तक आपका सारा एक्सपीरियंस वगैरह या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सभी इसी तारीख तक बनी हुई रहनी चाहिए। बाकी द कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑपरेटर ऑन टर्नर बेसिस पे आपकी जॉब रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बता दिया। 60% मार्क्स रहने चाहिए, प्लस ITI प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बाकी 5% का SC ST PWD कैंडिडेट को मार्क्स में छूट दिया गया है। बाकी एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स। बाकी ये SC ST सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बना हुआ रहना चाहिए। बाकी OBC सर्टिफिकेट के बारे में बताए गए हैं। बाकी अदर्स में आपके बारे में बताऊं तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिनको बाय मेल आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और ये BML करियर की पेज पे आपको ये वेबसाइट का सारा अपडेट मिलता रहेगा। बाकी पेपर्स के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका 2 आवर्स का पेपर्स रहेगा, जिसमें मल्टीपल MCQ मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 पार्ट्स में आपका पेपर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि इंग्लिश एंड रीजनिंग के रहेंगे। थर्ड पार्ट में आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट डिसिप्लिन यानी ITI ट्रेड से रहेंगे। बाकी कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द रिटन टेस्ट ऑन कॉस्ट, मतलब आपको रिटन टेस्ट में आपके अपने खर्चे पे जाना होगा। टाइम और एग्जाम वगैरह एडमिट कार्ड सब आपको अपने खर्चे उठाने होंगे, और आपको टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाना होगा। और आपको डाउन एडमिट कार्ड BEML की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी पासिंग मार्क्स की बात करें 60% रखा गया है। यू आर
ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लिए 5% का मार्क्स में, मिनिमम मार्क्स में छूट दिया गया है। बाकी फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, जो कि नोटिफाइड वैकेंसी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा कैटेगरी वाइज। उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी पोस्ट निकाली गई है। बाकी ये आपको ये रूल्स वगैरह बताए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मतलब टाइम पे आपको एक्सपीरियंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, क्वालिफिकेशन है, ये सब ओरिजिनल रहने चाहिए, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कास्ट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रहने चाहिए। बाकी अदर्स में आपको बताऊं तो डेट ये आपको मतलब स्लीपर का आपको मतलब ये किराया बता दिया जाएगा, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब आपको टिकट दिया जाएगा, मतलब बाद में आप रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इश्यू बाय ऑफर ऑफ द रिक्वायर्ड अंडरगो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि वहीं पे बीएमएल की जगह, बीएमएल की कंपनीज के अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर लिया जाएगा, और उसके बाद ही आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन के बारे में ये बताइए, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट 4 इयर्स का रहने वाला है, मैक्सिमम 4 इयर्स का रहेगा, जो कि आपका ऑटोमेटिकली 1 इयर्स के बाद 1 इयर्स, 1 इयर्स के बाद 1 इयर्स, 1 इयर्स के बाद 1 इयर्स करके 4 इयर्स तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। बाकी अदर्स में आपकी मतलब सैलरी वगैरह बताई गई है, जिन्होंने आपका बेसिक बताया है, जो कि टर्नओवर बेसिस ऑपरेटर पोस्ट के लिए 16,900 आपका बेसिक रहेगा। फिर डीए रहेगा आपका, मतलब 55% अभी डीए चल रहा है वो रहेगा। एचआरए आपका लोकेशन के हिसाब से दिया जाएगा, बाकी आपको क्वार्टर वगैरह की सुविधा मिलती है तो एचआरए नहीं दिया जाएगा। पक्ष अलाउंस दिया जाएगा 13.78 जो कि बेसिक का दिया जाएगा, और टुवार्ड्स मेडिकल एफेंसी मतलब 1,500 रुपये ये दिए जाएंगे। तो मतलब आपकी सैलरी मान के चलो 27 और मतलब यानी आपकी 32 से 35 हजार रुपये सैलरी रहने वाली है, नेट सैलरी। बाकी डिडक्शन होके 25 से 27 हजार रुपये नेट सैलरी रहेगी। बाकी आपके हर ईयर्स में आपके 3% डीए का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, जो कि बेसिक के ऊपर दिया जाएगा। बाकी अदर बेनिफिट्स में आपको इंक्लूड पेमेंट और ग्रेजुटी, ये सब बोनस वगैरह ये दिए जाएंगे। बाकी आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये बीएमएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, और अप्लाई मतलब करने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल 5 तारीख से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 5 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने हैं, ये आपको स्कैन कॉपी वगैरह इन सभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म भरते टाइम पे आपको लगाना है। बाकी इसमें मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दिया है, और ये एडवर्टाइजमेंट 20/8/2025 को रिलीज किया गया है। और बाकी आपके और भी कोई डाउट या क्यूरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में मैंने लगभग सारा आपको डिटेल बता दिया, एप्लीकेशन फीस है, एज है, या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सैलरी है, सारा डिटेल बता दिया। और इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।